हेलो दोस्तों, तो चलिए आज राजा बाबू मूवी की कहानी सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राजा सिंह उर्फ राजा बाबू गांव के एक अमीर दंपति के इकलौते वारिस हैं। वह नेकदिल है लेकिन बिगड़ैल, अपरिष्कृत और अशिक्षित भी है। लखन राजा के अमीर पिता का सहयोगी होने का दिखावा करता है, लेकिन गुप्त रूप से धन का गबन कर रहा है। वह राजा और उसके परिवार के लिए समस्याएं खड़ी करता है। राजा नियमित रूप से गांव के फोटो स्टूडियो जाते हैं और अपनी तस्वीर लेते हैं। हर बार एक अलग पोशाक पहने हुए। उनके साथ हमेशा उनका साथी नंदू रहता है। वह मधुबाला मधु के लिए गिर जाता है जब वह स्टूडियो में उसकी तस्वीर देखता है। वह मधु को परेशान करता है ताकि वह उसका ध्यान आकर्षित कर सके। मधु राजा की हरकतें से नाराज हो जाती है और अपने काफिले के साथ उसके गांव आ जाती है। आगामी भ्रम में वे राजा के पड़ोसियों में से एक को राजा के रूप में भूल जाते हैं। मधु के साथ ही उसका अपहरण कर लेते हैं और उसे अपने गांव वापस ले जाते हैं। बाद में मधु एक वकील के रूप में राजा की तस्वीरों में से एक को देखती है और गलती से उसकी पोशाक को असली चीज समझ लेती है। वह उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन गलती से पता चलता है कि राजा ने केवल एक वकील है नहीं, बल्कि वह पूरी तरह से अनपढ़ भी है। इस कथित दोहरेपन से क्रोधित होकर वह राजा के घर जाती है, उनकी शादी के निमंत्रण को फाड़ देते हैं और राजा के पिता को अपमान करती है। राजा अभी भी मधु से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पिता ने उसे अनुमति देने से इनकार कर दिया और उसे अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए मानसिक रूप से विकलांग लड़की से शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। राजा मना कर देता है क्योंकि वह मधु से प्यार करता है और लड़की के माता पिता का अपमान करता है। इस अपमान से नाराज लड़की की मां ने राजा के मूल के बारे में एक बड़ा रहस्य उजागर किया। वह वास्तव में अपने माता पिता की जैविक संतान नहीं है, बल्कि वह एक हिंदू मंदिर की सीढ़ियों पर पाया गया एक अनाथ था और बाद में उसके माता पिता द्वारा उसे गोद लिया गया था। राजा कृतज्ञता से अभिभूत हो जाता है और अपने पिता के कहे अनुसार करने का फैसला करता है। इस बीच मधु समझ जाती है कि राजा ने उसे धोखा नहीं दिया और यह सब गलत फैमिली से हो जाती है और उसे माफ कर देती है और उसके लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। लेकिन राजा उसे अपनी बदली हुई स्थिति के बारे में बताता है और उसे भूल जाने के लिए कहता है। मधु उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और वैसे भी उसका पीछा करती है। राजा के पिता अपने बेटे के इरादों को समझते हैं और मधु को न देखने के अपने वादे को तोड़ने के लिए उसे बाहर निकाल देते हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति का फायदा उठाते हुए लखन ने राजा के पूरे परिवार को मारने और उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाई। वह अपने बेटे बांके के साथ मिलकर राजा के माता पिता का अपहरण कर लेता है। राजा उन्हें बचाने के लिए भागता है। एक लंबी लड़ाई के बाद वह अपने परिवार के दुश्मनों को हराने में कामयाब हो जाता है। उसके पिता अंत में अपने बेटे के गहरे प्यार और उसके प्रति सम्मान को समझते हैं और उसे मधु के साथ एकजुट होने देने के लिए सहमत होते हैं। तो मूवी की कहानी हो गई ख़त्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।